आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीजा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीजा गोरखपुर। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर KC चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। और अब सत्य घटना विस्तार। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त, फ्लैग मार्च जारी। कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। यही वजह है कि गोरखपुर में पहले दिन से ही सख्ती और धर्मगुरुओं से वार्ता के बाद से शांति व्यवस्था कायम है। इस बार शुक्रवार को जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों की सख्ती की वजह से शहर का माहौल पूरी तरह से शांत है। नमाज के ठीक पहले अधिकारियों ने PSC के जवानों के साथ संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शहर की शांति व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रहने का विश्वास दिलाया। गोरखपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। ADM सिटी विनीत कुमार सिंह और SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और आला अधिकारियों के साथ PSC के जवानों ने फ्लैग मार्च बख्शीपुर से घंटाघर होते हुए पांडे हाता तक निकाला। इसी क्रम में SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने और सकुशल नमाज अदा करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने बताया कि PSC के 2 प्लाटून को अच्छे गणवेश में दंगा निरोधक हथियारों से लैस होकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये फ्लैग मार्च बख्शीपुर से पांडे हाता चौकी तक निकाला गया है। उन्होंने बताया कि सभी धर्मगुरुओं से वार्ता की गई है, लोगों से संवाद भी स्थापित किया गया है। निरोधक जितने भी उपकरणों से लैस होकर बख्शीपुर चौकी से पांडे हाता चौकी तक नमाज किया जा रहा है और शांतिपूर्ण नमाज भी अदा की गई है एवं शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए समय समय पे फ्लैग मार्च कराया जाएगा। शहर के लोगों में पुलिस और प्रशासन का एक विश्वास बना रहे, लोगों को किसी प्रकार का कोई भय ना हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षा की गारंटी हो। इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने प्रशासन और मजिस्ट्रेट तथा PSC के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बैग चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गोरखपुर रेलवे स्टेशन और आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों के बैग चोरी करने वाले गिरोह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि 6 अभियुक्त जो कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों को फेरी कपड़ा बेचने और दिखाने के बहाने टीम बनाकर यात्रियों के बैग को काटकर उनमें से सामान, ज्वेलरी चोरी कर लिया करते थे। ये 6 अभियुक्त हापुड़, गाजियाबाद, औरंगाबाद और मेरठ जिले के रहने वाले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने स्टेशनों पर यात्रियों के ट्रेनों में बात करने के दौरान जहर खुरान के यात्रियों का सामान लूट लिया करते। तो नाम की महिला थी जो ट्रेन से उतर रही थी, उसी समय कुछ लोगों ने रेल के डिब्बे में गेट के पास ही उनको घेर के उनसे बातचीत करने लगे और इसका फ़ायदा उठा करके उसी ग्रुप के 1-2 लोगों ने उनका बैग जो है वो काट करके उसमें से सामान चोरी कर लिया। लगभग 1.25 लाख रुपए की सामान की चोरी हुई थी। उसमें 45,000 रुपये नगद था, शेष सामान था। इस पर हमारे एडिशनल SP हैं रत्ना मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में टीम गठित करके काम किया जा रहा था। कल सूचना मिली कि इस तरह का जो गिरोह है वो यहीं गोरखपुर में सक्रिय है और आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मत्स्य संपदा योजना पर राज्य स्तरीय सेमिनार का एनेक्सी भवन में हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश के मत्स्यिकी विकास एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर राज्य स्तरीय वेबिनार एवं तकनीकी परामर्श कार्यक्रम एनेक्सी भवन सभागार में शुक्रवार को आयोजित हुआ। प्रदेश के मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए मछुआ समाज के लोगों से अपील की कि पीएम और सीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाएं। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लाभार्थी भी जुटे थे। उप निदेशक मत्स्य गोरखपुर मंडल ब्रजेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच विभागीय पोर्टल खोला जाएगा। इसके लिए लाभार्थी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठी। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की जिला इकाई द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रानीडीहा स्थित भाजपा कार्यालय पर एक संगोष्ठी का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी पूर्व भाजपा राष्ट्रीय मंत्री विनोद पांडे उपस्थित रहे। संगोष्ठी की शुरुआत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विनोद पांडे ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान और उनकी जीवनी का अध्ययन कर प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रभाव को सर्वोपरि रखा। वहीं जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के अखंड भारत के संकल्प को आज देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने साकार किया। अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने खत्म किया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर आर.एन. प्रसाद ने कोल्ड चेन हैंडलर्स को किया सम्मानित। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रेरणाश्री सभागार में गोरखपुर जनपद के सभी कोल्ड चेन हैंडलर्स को जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एन. प्रसाद ने सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में स्वयंसेवी संस्था यूनिसेफ और यूएनडीपी के प्रतिनिधियों ने सक्रिय प्रतिभागिता निभाई। कोल्ड चेन हैंडलर्स जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर टीके का रखरखाव करते हैं और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एन. प्रसाद ने बताया कि आज लगभग 50 कोल्ड चेन हैंडलर्स को कार्यशाला के दौरान सम्मानित किया गया है। ये वो हैंडलर हैं जिन्हें कोरोना वॉरियर्स माना गया था। इन्होंने कोविड काल में जी तोड़ मेहनत कर लोगों की जान बचाई थी। दौरान अपनी महती भूमिका निभाए हैं, जिसके चलते हमने अपने कोविड के वैक्सीनेशन को 100% कराने में सक्षम हुए। बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के खेरवा गांव के पास एक व्यक्ति की गोली मार कर हुई हत्या। बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के मुहाल जरकर खैरैया गांव के पास बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। थाना क्षेत्र के शनिचरा निवासी 54 वर्षीय राजेंद्र दुबे गांव में सब्जी की दुकान चलाते थे। शुक्रवार को बढ़लगंज सब्जी मंडी से सब्जी लेकर गांव जा रहे थे। जैसे ही मुहाल जलकर खैरवा गांव के पास पहुंचे थे कि बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगकर आर पार हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद कछार क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसी क्रम में एसएसपी विपिन टाड़ा ने बताया कि बढ़लगंज क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह थाना बढ़लगंज क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष है और पूर्व में एक हत्या के मामले में ये जेल जा चुका है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है। वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इनके शव को कब्जे में लेकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है और हर पहलू की जाँच कर इसमें आगे शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है।
समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में शहर के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कराया गया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण किया जा सके एवं शहर के प्रत्येक ऑटो चालक की आंखें स्वस्थ रहें। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि गोरखपुर शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही साथ स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जाए, जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी के साथ स्वस्थ समाज और शहर का विकास हो सके। इस शिविर में अग्रवाल हेल्थ केयर सोसाइटी, मित्तल आई हॉस्पिटल और संगम आई हॉस्पिटल गोरखपुर तथा बाबा विश्वनाथ पशुपतिनाथ नेत्र चैरिटेबल गोरखपुर द्वारा ऑटो तथा ई रिक्शा चालकों एवं पुलिस कर्मियों की आंखों की जांच की गई। हमारे जो रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जितने लोग हैं, ई रिक्शा, ऑटो चालक, इनकी अगर आई पावर ठीक रहेगी या आँख में कोई समस्या होगी पहले ही पता चल जाएगा। एक तो ये उनके लिए चैरिटी का काम है। इसके लिए चैरिटी के लिए बाबा विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, संगम आई हॉस्पिटल और अग्रवाल हेल्थ केयर सोसाइटी द्वारा पुलिस लाइन में कैंप लगाया गया है। तो यातायात व्यवस्था में दुर्घटना के चांसेस भी कम रहेंगे और कोई बीमारी होगी तो पहले से ही पता चल जाएगा, तो पहले से अच्छा इलाज ये करा लेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन सहित अन्य किसान संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को संयुक्त वाम दल, भारतीय किसान यूनियन सहित अन्य किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने गोरखपुर के नगर निगम में स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना दिया और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात कही। उनकी 5 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लिए जाने, पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने सहित अन्य मांगे हैं। इस संबंध में धरना दे रहे लोगों का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने का वायदा पूरा किया जाए। पथ योजना है वह वास्तव में नौजवानों को बर्बाद करने की योजना है। जहां नौजवान बर्बाद होगा वहां देश बर्बाद होगा। और अक्सर जो नौजवान है वो किसानों के घर से पैदा होता है। इसलिए किसान की दुर्दशा के लिए ही ये मोदी सरकार नौजवानों के भर्ती पर रोक लगाया है। 4 साल की नौकरी आज हमारे बच्चों को बेरोजगारी के तरफ ले जाएगा। उनको पेंशन की कोई योजना नहीं है, उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। हम तो करें ये निजीकरण के तरफ ले जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का काम करें। हमारे सेना को जो देश की रक्षा के हो दूसरे हाथों में सौंप देंगे तो हमारा देश असुरक्षित होगा। एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में गोरखपुर के व्यापारियों की समस्याओं के तुरंत निवारण के लिए आयोजित की गई गोष्ठी।
ईस्ट लाइन व्हाइट हाउस के सभागार में गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में जनपद गोरखपुर के व्यापारी उद्यमी बंधुओं की समस्याओं का त्वरित निराकरण कराए जाने हेतु गोष्ठी आहूत की गई। गोष्ठी में व्यापारियों उद्यमियों द्वारा बताई गई समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कुछ व्यापारियों द्वारा यातायात व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं तथा कुछ व्यापारियों द्वारा अपनी समस्याओं जैसे काली मंदिर तिराहे और शास्त्री चौक पर ट्रैफिक सिग्नल को सही दिशा व स्थान पर लगाने का निर्देश भी दिया गया है। इसमें शहर के व्यापारी बंधुओं की समस्याएं हमने सुनी, जो कि ट्रैफिक जाम को लेके या किसी अपराध की व्यवस्था से संबंधित मामले आए थे। उन सभी मामलों को संबंधित को भेज कर उनका त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। और मैंने व्यापार मंडल से रिक्वेस्ट की है कि शहर की यातायात व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के संबंध में जो भी सुझाव इन्होंने दिए हैं उन सुझावों पर हम लोग अमल करेंगे और इनके सुझाव हमेशा लेते रहेंगे। शराब पीने से मना करने वाले शराबी पति ने पत्नी व मासूम को रोते समय जिंदा जलाया। कुशीनगर जिले में पति की हैवानियत का मामला सामने आया। यहां के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के फर्द मुंडेरा गांव में शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी और मासूम बच्चों को सोते समय जिंदा जला दिया। बुरी तरह से झुलसी पत्नी सुभावती की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचते पहुंचते मौत हो गई, जबकि बुरी तरह से झुलसी 11 वर्षीय मुस्कान और 4 वर्षीय अरुण बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं तीसरे मासूम ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना के संबंध में अपने पिता के करतूतों के बारे में घटना में बचे बच्चे ने बताया कि शराब पीने से रोकने पर पापा राम समूह साहनी अक्सर मम्मी की पिटाई किया करते थे। रात में जब सब लोग सो रहे थे तो पापा ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जंगल है ना, इसके नहीं है, जंगल है ना, मट्टी के तेल गिरा के और मट्टी से बात के जला दिया है। हम भाग गए हैं। कौन जलाया है? क्या है तुम्हारे पापा? किसको जलाया है? अम्मा को, मुस्कान को और को। बलिया में युवक की पिटाई की चश्मदीद बनी पुलिस। बलिया पुलिस के सामने युवक की जमकर पिटाई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्य समाज रोड पर बाप बेटे की जमकर हुई पिटाई का है। पीड़ित किराएदार पक्ष ने आरोप लगाया है कि दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में हमारे साथ मारपीट की गई और पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर शांति भंग करने के आरोप में चालान कर गिरफ्तार किया। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा दुकान से बेदखल करने की नीयत से पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ की और मारा पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित दुकानदार ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। थोड़ा सा मेरा वो छू रहा था छत, जो कि मैं उसको वो किया था भाई। साफ सुथरा बात है। ये है कि कह रहे हैं कि तुम निर्माण करा रहे हो, इसके वजह से ये लोग इसके बाद मेरे छत भी तोड़ दिए, इसके छत के उपरांत अधिक भी तोड़ दिए। इसके उपरांत वो लोग काफ़ी मतलब होता है ना, मार झगड़े पर आमादा है। आखिर क्यों? नहीं, मैं किराएदार हूँ। बलिया स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सीएमएसडी में रखी लाखों की दवाइयां हुई एक्सपायर। यूपी के बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं का अभाव है और दवाओं के अभाव में डॉक्टर मरीजों को प्राइवेट दवा की दुकानों से दवा लेने के लिए मजबूर करते हैं। मरीजों को औने पौने दामों में दवा खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन वहीं बलिया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सीएमएसडी में रखी दवाओं में से लगभग लाखों की दवाएं एक्सपायर हो गई हैं और वो भी तब पता चला जब उस
CMSD को खाली कराया जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। इस CMSD से पूरे जनपद में CSC, PSC और जिला अस्पताल को दवाइयां भेजी जाती हैं। ऐसे में दवाओं का एक्सपायर होना कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। वहीं बलिया CMO का कहना है कि संज्ञान में ये मामला आया है। कुछ दवाएं 2013 में एक्सपायर हो गई थी, एक्सपायरी में 2021 की भी कुछ दवाइयां हैं। ये एक गंभीर अपराध है। आख्या उपलब्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी, पर देखना अब ये होगा कि योगी सरकार में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या जांच के नाम पर होगी खानापूर्ति। यह मैटर संज्ञान में आया है जब हम लोग NMTC खाली करा रहे थे ट्रेनिंग वगैरह के लिए और निर्माण कार्यों के लिए, तो कुछ दवाएं मिली हैं जो कि 2013 एक्सपायरी हैं और इस संबंध में हमने ACMO स्टोर से आख्या मांगी है। संभवतः तत्कालीन फार्मासिस्ट द्वारा इसका निष्पादन नहीं किया गया था, जिसके चलते ये दिक्कत आई है। आख्या उपलब्ध होते ही फिर हम लोग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। उल्हाना देने गए युवक की विवाद में चोट लगने से इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के मनिया डियरा टुकड़ा नंबर 2 में उल्हाना दिए जाने के कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे एक ही पक्ष के 2 भाई एवं एक बहन 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मनियर PSC ले जाया गया, जहां डॉक्टर के नहीं होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में एक युवक की हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उसे BHU रेफर कर दिया। वाराणसी में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जाना तरफ सब केहू रहोगे, केहू ना छोड़ोगे, हमर ठिकाना में केहू ना छोड़ोगे, हम अपना के। बिजली विभाग की लापरवाही से अब तक 7 पशुओं की हुई मौत। यूपी के बलिया में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही का खामियाजा उन पशुओं को भुगतना पड़ा जो बेजुबान होते हैं। बलिया जनपद के सुखपुरा थाना अंतर्गत अपायल गांव का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने DM को पत्र सौंपकर की है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 9 से 10 हज़ार की आबादी है और हर गली से हमारे खेतों से होकर बिजली के झुलसे हुए हाई वोल्टेज तार गुजरते हैं। ये तार इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जब बिजली आती है तो लोड नहीं सह पाते और आए दिन कहीं ना कहीं तार टूट कर गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 3 से 4 दिन पहले बिजली के जर्जर तार की चपेट में लगभग 7 पशुओं की मौत हो गई है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने मीडिया को दिखाया। बार विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों के पास हमने सूचना दिया, लिखित भी दिया, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, न तार बदला गया। विगत 3-4 दिन पहले लगभग हम लोगों के पशु, पालतू पशु गाय जैसे लगभग 7 की मौत हो गई। उसके बाद पुनः हमने DM साहब को अवगत कराने के लिए आज DM कार्यालय में पहुंचा हूं और अवगत करा रहा हूं। इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अमरण अनशन और सड़क पर उतरने का काम करेंगे। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। हमारे अन्य कार्यक्रमों को आप 24 घंटे देख सकते हैं डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।